की 240वीं कक्षा है। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और इस साधन पाद में पिछली कक्षा तक हमने 30 सूत्रों को पूरा किया है। यमों का प्रसंग हमारा चल रहा था और यमों के प्रसंग में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांचों भेदों को देख लिया है। तो पिछले पाठों में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी बताइए। चलिए, जब तक आप लोग हाथ खड़ा करेंगे तब तक व्हाट्सएप पर प्रश्न है, मैं उन्हें ले लेता हूँ। आशा माता जी, आपने प्रश्न भेजे हैं तो सबसे पहले आप ही के प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बाकी सब लोग भी ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने पूछा है कि एक डाउट है, जैसे वाणी कर्म की हिंसा तो दिखाई देती है लेकिन मानसिक हिंसा तो दिखाई भी नहीं देती। ये तो उन दोनों से भी खतरनाक है और इंडिविजुअल काफी लॉस करती है। इसका क्या सॉल्यूशन है? माता जी का कहना है कि शारीरिक रूप से जो हिंसा की जाती है या वाचिक रूप से, वो तो दिखाई देती है, वो तो सबको पकड़ में आती है, दिखती है। लेकिन जो मानसिक रूप से हम किसी के बारे में गलत सोचते रहते हैं, उसके प्रति मन में जिघांसा का भाव बना के रखते हैं, मार दूंगा इसको, तो खत्म कर दूंगा किसी दिन, ये चला जाए, इसमें आग लग जाए, ये समाप्त हो जाए, ये मर जाए, ऐसे मन में सोचते रहते हैं ना हम, तो वो हमारे लिए कितनी खतरनाक है। और ये आप खुद कह रहे हैं माता जी कि इसमें काफी लॉस होता है, ये आपने स्वयं स्वीकार किया है, तो हानि तो बहुत होती है। हानि किस रूप में होती है? सबसे मुख्य हानि तो हम यही मानेंगे कि संस्कारों के स्तर पर हानि होती है। जितना ज्यादा हिंसा के भावों को लेकर आएंगे, जितना सोचेंगे, हिंसा के संस्कार उतने गहरे होते चले जाएंगे और भविष्य में कभी ना कभी ऐसी स्थितियां बनेंगी कि जिसके कारण हम हिंसा में प्रवृत्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो माता जी ने अंत में पूछा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? तो समाधान यही है कि मानसिक हिंसा ना करें। जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं इसी रूप में कह देता हूँ। जैसे किसी ने पूछा कि आलस्य का क्या उपाय है, आलस्य बहुत आता है, मैंने कहा आलस्य ना करें, यही आलस्य का उपाय, आलस्य को हटाने का उपाय है। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे निद्रा आती है, काफी निद्रा आती है, इसका उपाय क्या है? तो सो जाएं, यही निद्रा का उपाय है। तो वैसे ही यदि किसी को मानसिक रूप से हिंसा बहुत होती है, मन में बहुत विचार आते हैं, तो ना लाएं उन विचारों को। और पीछे की कई कक्षाओं में ये चर्चा हुई है कि जब हमारे मन में व्यर्थ के विचार विचार आते हैं, क्लिष्ट विचार आते हैं, तो वहां से रोककर उन विचारों को अच्छी जगह लगा लें। हजारों लाखों हमारे पास ऐसे विषय हैं, सैकड़ों विषय हैं कि जिनमें हम विचार करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। अक्लिष्ट विचारों को लेकर के आए, विद्या युक्त विचारों को लेकर के आए, शास्त्र पर चिंतन करें। और वही बात याद रखें कि जिस व्यक्ति को लेकर मैं इतने हिंसा के विचार मन में ला रही हूँ या ला रहा हूँ, आखिरकार मिलेगा क्या? उस व्यक्ति का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। और जो ये मैं सोचे जा रही हूँ उसके बारे में या सोच रहा हूँ, अपनी ही हानि हो रही है, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, मन खराब हो रहा है, संस्कार खराब हो रहे हैं, साधना खराब हो रही है, जीवन खराब हो रहा है। तो क्यों ऐसे व्यक्ति पर समय खर्च करना? इससे बढ़िया तो इस समय को यूटिलाइज करेंगे, सदुपयोग करेंगे और किसी बेहतर स्थान पर लगाएंगे जहां से हमारे जीवन में वैल्यू एडिशन हो, जहां से जीवन में मूल्य वृद्धि हो, जीवन आगे बढ़े, उत्तम रीति से चले। ये समाधान है, हम मानसिक हिंसा से बच जाएंगे। ठीक है माता जी? बोलिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी कीजिए आप। माता जी, आप नहीं बोलेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप हैं कक्षा में और मैं आप ही का समाधान कर रहा हूँ? आपने वैसे कहा था कि बोलने में संकोच होता है कक्षा में, पर चलिए कोई बात नहीं, बाद में अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। अगला इनका प्रश्न है, एक और डाउट है, जैसे हम घरेलू हाउसवाइफ घर का भी काम करती हैं, चूल्हे झाड़ू पोछा करना बनाना एटसेट्रा, इनमें भी तो की
कड़ी हिंसा होती है, उससे कैसे बचा जाए, कृपया समझाने का कष्ट करें। हाँ ठीक है, मुझ पे फड़ा पढ़ी नहीं जाती अंग्रेजी, तो इस वजह से हो रहा है। तो माता जी कह रही है कि जो घरेलू हाउस वाइफ हैं, यानी जो गृहस्थी माताएं हैं, अब उनको घर में चूल्हा चौका करना है, तो हिंसा होती रहती है, छोटे छोटे कीड़े मर जाते हैं, इस प्रकार से वो होता है। तो इसका क्या समाधान है, इससे कैसे बचा जाए? तो जो शहर में रहने वाली माताएं हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनको तो ये समस्या शायद नहीं आनी चाहिए। आजकल तो सब चीजें यंत्रों पर आधारित हैं। ऐसा कोई मामला रह नहीं गया कि आपको चौका लगाना पड़ेगा या वो जो लीपते हैं वैसा करना पड़ेगा। झाड़ू कच्चे में लगानी नहीं होती है। जहाँ कच्चे कच्चे घर होते थे, झाड़ू लगाते थे तो कीड़े निकलते थे, चींटियां निकलती थी, तो समस्या रहती थी। तो शहरों में रहने वाली माताओं को हिंसात्मक उतनी चिंताएं नहीं होती आजकल। हाँ, इतना है कि चावल हैं, मसाले हैं, दालें हैं, उनमें छोटे छोटे कीड़े लग गए, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो साफ किया जाए। पहले प्राचीन काल की माताओं को देखें तो उनके पूरे दिन भर का ज्यादातर यही काम होता था कि वो खाने पीने की चीजों को साफ कर रही हैं, कभी उनको धूप लगा रही हैं, कभी उनमें औषधियां लगा रही हैं, कभी दालों को सुखा रही हैं, मसालों को कूट रही हैं, उनको फिर साफ करना, वो सब उनका चलता रहता था। आजकल क्या है, आजकल हमारा वैसा है नहीं। सीधे पैकेट बंद चीजें लाते हैं, तो वहां सीधे सीधे हिंसा दिखती भी नहीं है। पर हाँ, चावलों में कीड़े हो गए तो हम क्या करते हैं, कई बार मारते हैं। कोशिश करें साफ कर लें, कितने चावल हैं, आराम से बैठ करके साफ करें, जो कीड़े उनमें निकलें उनको बाहर कहीं ऐसे खुले ऐसे स्थान पर फेंक दें जहां मनुष्य ना आते जाते हों या किसी के पैर ना पड़े, ऐसे बचा सकते हैं हम उनको। और बाकी अगर घर ग्रामीण माताएं हैं जिनको कच्चे में चूल्हा चौका करना है, वो सब है, तो मुझे नहीं लगता कि उतनी हिंसाएं वहां भी होती होंगी, नहीं होती। यदि हम सावधानी से करें, झाड़ू लगा रहे हैं सावधानी से लगाएं, अच्छे से लगाएं, ध्यान से लगाएं, तो इससे कई लाभ होंगे। आपको तो केवल यही दिखता होगा कि जब हम ध्यान से लगाएंगे तो इससे हिंसा नहीं होगी, लेकिन मैं इसमें कई लाभ देखता हूँ। पहला लाभ तो यही होगा कि जब हम अच्छे से, ध्यान से, सजगता से झाड़ू पोछा करेंगे, एक तो झाड़ू पोछा अच्छे से होगा। सबसे बड़ा लाभ तो ये है, क्योंकि आजकल जल्दबाजी में बहुत झाड़ू पोछा होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी निकलना है, तो उल्टा सीधा लगाया और निकल गए। तो एक तो अच्छे से हो जाएगा। एक दूसरा सबसे बड़ा लाभ होता है, एकाग्रता बनती है। और हम पीछे पढ़ के आए हैं प्रथम पाद में, जितना एकाग्रता से जीवन में हम काम करते हैं, व्यवहारिक जीवन के कामों को करते हैं, चाहे झाड़ू ही लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, जितनी एकाग्रता से करेंगे वो एकाग्रता हमारी साधना में सहायक होती है। और बड़ी रोचक बात है, एकाग्रता का मतलब सीधा पढ़ने या साधना से संबंधित नहीं होता। दैनिक जीवन के जितने काम हम एकाग्रता से करते हैं वो सब हमारी साधना में ही सहायक होने वाली चीजें हैं। यहाँ से जितनी ज्यादा एकाग्रता हम कमाते हैं, इकट्ठी करते हैं, वो सब साधना में सहायक होती है। दो लाभ हो गए। तीसरा लाभ ये कि जब हम सावधानी से झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, तो जो छोटे कीड़े हैं, चींटियां हैं, मक्खी मच्छर या जो भी हैं, जो भी आते होंगे, जिसके घर में जैसे भी आते हैं, वो अपना परिवेश के अनुसार वो चलता है, तो उनकी रक्षा कर पाएंगे। चींटियां आई, बचा दी, हल्के से झाड़ू से समेट दी एक तरफ को, किसी पात्र में रख के कहीं अन्यत्र स्थान पर उनको रखाए, सुरक्षित कराए। किसी के घर में ज्यादा आती हैं तो थोड़े और उपाय कर सकते हैं, उन पे पीछे भी हमने चर्चाएं की थी कि जब ज्यादा ही परेशान करने लगे तो कोई मीठा पदार्थ रख दें, गुड़ रख दें, मिश्री रख दें, शक्कर रख दें, तो सारी चींटियां उस पे आ जाएंगी। फिर उनको उठाकर किसी अन्य एकांत स्थान पर रखाएं, क्योंकि अब काम तो चलाना ही है। हो सकता है यहाँ कोई प्रश्न खड़ा करेगा कक्षा में, कहेंगे कि अ, आपने तो उन चींटियों को घर से बेघर करवा दिया, वो बेचारी जहाँ घर बना के रह रही थी आप उनको घर से बाहर छोड़वाई आए, अब उनकी तो हानि हो गई। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। जहां हमारा 100 रुपए का नुकसान हो रहा है और एक तरफ 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो हम कौन से को स्वीकार करना चाहेंगे कि चलो 100 रुपए जा रहे हैं उनको पहले रोक लिया जाए, जहां 50 रुपए जा रहे हैं कोई बात नहीं, 50 में ज्यादा हानि नहीं है, लेकिन जहां मेरे 100 रुपए जाएंगे उसको तो बचा लेना चाहिए। तो दैनिक जीवन में जो चींटी कीड़े मकोड़ों की हिंसा हो रही है, उसको रोकने से बेहतर है कि उन चींटियों को उठा करके किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए, या अपने अपने अनुसार, अपनी व्यवस्थाओं के परिवेश के अनुसार उपाय हो सकते हैं, बिना मारे भी काम चल सकता है, वो करना चाहिए। हाँ।
माता जी बात समझ में आ रही है? क्षमा कीजिएगा, उस समय मैं माइक नहीं खोल पाया था, तो आप शायद बोल नहीं पाए होंगे। अब बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी मेरे को समझ में आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो 2 प्रश्न हो अच्छा। गए। हाँ, 2 प्रश्न और बचे हैं जो आपने लिखकर अलग से भेजे हैं, उनको भी देख लेते हैं। सभी ध्यान से समझेंगे। माता जी का तीसरा प्रश्न है, यदि हमारे आसपास या अधिकार क्षेत्र में कोई गलत काम करता है, तो उसके प्रति हमारे मन में हिंसा प्रत्युत्तर की भावना जागती है। क्या एक साधक के लिए ठीक है या गलत है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो बिल्कुल शब्दशः लेंगे, जैसा प्रश्न भेजा है बिल्कुल उसी के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। इन्होंने कहा कि यदि हमारे आसपास या अधिकार क्षेत्र में कोई गलत काम करता है, हम जानते हैं उसको, हमारे सामने है वो व्यक्ति, और उसके प्रति हमारे मन में हिंसा का भाव जागृत होता है, हिंसा की भावना आती है, जिघांसा की, इसको समाप्त कर दें, खत्म कर दें, या प्रत्युत्तर की भावना आती है, विरोध की भावना आती है, तो क्या एक साधक के लिए ठीक है या गलत है? तो आपने जैसा शब्द लिखा है कि हिंसा की भावना जागती है, तो मैं तो इसको बिल्कुल गलत कहूंगा कि गलत है। साधक के लिए क्या, सबके लिए गलत है। क्योंकि हिंसा को हम पीछे देख के आए हैं। हिंसा क्या है? अभिद्रोह, किसी के प्रति जिघांसा का भाव, खत्म कर देने का, मार देने का भाव जो होता है, उसको हिंसा कहते हैं, और आपने सीधा वही लिखा है यहाँ पर। तो वो तो बिल्कुल गलत है। वैसा भाव तो लाना ही नहीं चाहिए, और साधक के लिए तो विशेष रूप से है कि वो तो हिंसा का भाव बिल्कुल मन में लाए ही ना। उसके उपाय हो सकते हैं, उपाय कर ले, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, कानूनन व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर के प्रयास कर ले। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पड़ोस में है, डीजे चलाता है, बहुत परेशान करता है। जब किसी का समय होता है पढ़ने का या घर के बाकी कामों का, कुछ भी होता है, तो वो तेज स्वर में गाने चलाता है इस प्रकार से, और हम मन में कुढ़ते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं कि दिमाग खराब करके रखता है, किसी दिन मिलेगा तो पीट देंगे, किसी दिन पिटवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, ये चलता रहता है, मन में द्वेष बनता है। अब हम साधक हैं, साधक के लिए क्या उपाय होना चाहिए? स्वयं जाके लड़ेगा उससे तो फिर झगड़े बढ़ेंगे, केस होगा, मुकदमे चलेंगे, बाधाएं हो जाएंगी, जीवन खराब हो जाएगा, कई बार तो पूरा जीवन निकल जाता है इन्हीं सब चीजों में। तो उपाय कर ले। पहला उपाय होता है प्रेम से बात करने का। बात करें। कई बार हमारे उपाय खराब होते हैं, हम प्रेम से बात ही नहीं कर पाते किसी से। हो सकता है वो झगड़ा ऐसे ही शांत हो जाता, बात कर लेते, तो एक बार प्यार से बात कर लेते कि भैया इस समय मत करा कीजिए, या आप मत करिए, देखिए इतने लोगों की हानि है, समझा के देख लिया, और उसको खूब प्रयास कर लिए समझाने के, नहीं माना तो बड़े लोगों से समझवाया, प्रभावशाली लोगों से समझवाया। क्योंकि हो सकता है कई बार हमारे समझाने में कमी हो, ऐसा भी तो होता है। क्योंकि बात उसकी ज्यादा समझ में आती है जिस व्यक्ति का प्रभाव होता है, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, जिसके पास पद हो, प्रतिष्ठा हो, विद्या हो, युक्तियां हो, संगतियां हो, या वाणी का बल हो जिस व्यक्ति के पास, तो उसकी बातें कई बार मान ली जाती हैं। तो दूसरा प्रयास ये करवा के देख लेना चाहिए। जब इन सब प्रयासों को करके देख लिया, नहीं मान रहा, तो तीसरा उपाय फिर बचता है कि कानून का सहारा ले सकते हैं। उसमें हम सीधे सीधे इन्वॉल्व ना हों। आजकल वो सब व्यवस्थाएं हैं कि हम अपना नाम सीधे हवाए बिन आए बिना हमारा नाम नहीं आएगा, और उसमें उसके ऊपर जो कार्रवाई हो सकती है वो हो जाएगी। इसके लिए फिर उन जो उस प्रकार की कानूनन तकनीकी व्यवस्थाओं के जानकार हैं उनसे संपर्क करें। लेकिन इस में बहुत झगड़ा है, उसमें भी आगे बड़ी समस्याएं हैं। मैं इस चीज को बहुत अंत में इसीलिए रख रहा हूँ, क्योंकि एक साधक के लिए, किसी स्वाध्यायशील व्यक्ति के लिए फिर बहुत मुश्किल चीजें हो जाती हैं, मुकदमेबाजी और फिर भाग दौड़, इधर उधर आना जाना। तो ये बहुत अंत का विकल्प है। कोशिश तो यही हो कि सहन करें, कोशिश ये हो कि प्यार से समझाएं, बातचीत से हल हो जाए, तो ऐसा करना चाहिए। ठीक है माता जी। ठीक है आचार्य जी ठीक। हाँ, एक अंतिम आपका प्रश्न है, चौथा प्रश्न। यदि हम किसी के बारे में उसकी मानसिकता को नहीं समझेंगे तो हमारे से काम करवा कर छोड़ देते हैं, क्या हम इन शातिर आदमियों द्वारा यूज होते रहें या हम उनसे दूरी करें? यानी कोई व्यक्ति हमको यूज करता है, कोई व्यक्ति हमारा अनुचित लाभ उठाता है, तो क्या हम यूज होते रहें या उनसे दूरी करें? तो ये तो आप स्वयं भी समझते होंगे, एक छोटे से बच्चे से भी पूछें, या कोई मैच्योर है, कोई बालक है, कोई वरिष्ठ समझदार व्यक्ति है, उससे पूछेंगे कि ये व्यक्ति आपको यूज कर रहा है,
यूज कर रहा है मतलब गलत लाभ उठा रहा है, तो वो भी मना कर देगा कि ऐसे व्यक्ति से तो बचना ही ठीक है, ऐसे व्यक्ति से तो दूर रहें तो बेहतर है। क्योंकि यूज होना कोई नहीं चाहता। यूज होने का मतलब यही तो है कि हम किसी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। कोई हमको अपने इशारों पे नचाता है, हमारा बेवकूफ बनाता है, हमको अपने काम में लेता है, और उसके बदले में हमको कुछ देता भी नहीं है। बस काम काम करवाता रहता है या किसी तरीके से लाभ लेता रहता है। तो बस आपने जितना पूछा है कि उनसे दूरी बना के रखें क्या, तो हाँ, उनसे दूरी बना के रखें, उनकी उपेक्षा करें, संबंध ना रखें ऐसे व्यक्तियों से यदि हमको दिखता है कि वो वास्तव में हमारे लिए खतरनाक हैं, खराब हैं। क्योंकि संपर्क रखेंगे, संबंध रखेंगे, द्वेष की भावना होगी, द्वेष की भावना बढ़ेगी, हिंसा होगी, हिंसा होने में बाधा होगी, यम नियम का उल्लंघन होगा, साधना खराब होगी और जीवन खराब होगा। समझ पा रहे हैं माता जी? अच्छा जी जी। हाँ, ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो आगे प्रश्न औरों के भी हैं, हाथ खड़े हैं। चौधरी साहब, आप बताइए। धन्यवाद आचार्य जी। जी जी, ठीक है। आचार्य सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, पहले अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति जो है, जी जिसमें ब्राह्मण यथा यथा वर्तानि बहुनि समादित्य सते जी तथा तथा प्रमाद कृत हिंसा निदानेभ्यो निवर्तमान। जी। तो इसमें जो प्रमाद कृत भो हिंसा है, ये किसके लिए हिंसा है? वो जो ब्राह्मण व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, वो जैसे जैसे अपना व्रत धारण करता है, जी तो वो प्रमादकृत हिंसा के निदान को समाप्त करके जो उसको हटा देते हैं। हाँ जी। तो ये प्रमादकृत कौन प्रमादकृत है, कौन करता है प्रमादकृत? हाँ, ये ब्राह्मण के लिए ही कहा जा रहा है, क्योंकि कितना भी अच्छे से अच्छा ब्राह्मण हो, साधक हो, प्रमाद तो सबके साथ आ सकता है, आ जाता है। सावधानी के रूप में बताया जा रहा है कि प्रमाद से भी कई बार हिंसाएं हो जाती हैं हमसे, कितने भी बड़े साधक हों, कहीं ना कहीं लापरवाही कर ही देते हैं। तो छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखकर कहा जा रहा है कि वहां भी हिंसा ना हो। इसलिए यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित से, जैसे जैसे व्रतों का गहराई से और गहराई से पालन करता जाता है, तो प्रमाद से भी यदि उसकी हिंसा हुई है, लापरवाहियों से जो हिंसा हुई है, तो उसका उनके कारणों का निस्तारण करता हुआ, उनको समाप्त करता हुआ, इन अहिंसा को और पुष्ट कर रहा हो, अहिंसा को और पुष्ट कर रहा होता है। ठीक है जी। मतलब दोनों दोनों जो काम है विद्वान के लिए ही कहे गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी। अच्छा आचार्य जी, दूसरे अनुच्छेद में जो एक शब्द आया, ये अभिधेय माना, हाँ जी, ये रहा। इस हाँ, अभिधेय माने का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या हम लेंगे? अभिधीयमाना का मतलब वो पीछे जो कही गई वाणी है, जो ना तो किसी को वंचित करने वाली है, ना भ्रांत करने वाली है, और ना प्रतिपत्ति बंध्या है। उस वाणी के लिए जो कही गई है, ये इसका शाब्दिक अर्थ होगा। जो ये पूरा प्रसंग चल रहा है, जी जिस जिस वाणी के बारे में सारी चीजें आ रही हैं कि उसको जो है वो आगे संक्रमित करेगा, तो उसमें वंचिता नहीं, भ्रांति नहीं, प्रतिपत्तियां नहीं, जी। उसी वाणी के बारे में अभी ये माना है। हाँ जी, हाँ जी, उसी के बारे में कहा गया है कि वही कही गई वाणी। अच्छा, इसमें आचार्य जी एक शंका उत्पन्न होती है। जी जी, बोलिए। हमने तो अपनी तरफ आपकी से आवाज आज डिस्टर्ब है, कट रही है। पूरे जितना हमारे अंदर ज्ञान है यदि श्रीमान जी, आपकी जी आवाज बहुत आचार्य कट जी, रही अब है। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक है। आचार्य जी, इसमें ऊपर की दो तीन पंक्ति में जितने भी बताई गई है कि सत्य के बारे में ये सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए, उसके बावजूद भी जिसको हम सत्य बता रहे हैं, जो हम अपनी वाणी के द्वारा बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी जो है ईमानदारी से सत्य की जो परिभाषा है उसके हिसाब से उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। फिर भी उस आदमी को जिसको हम प्रोपेगेट कर रहे हैं, उसको वो जो है अपघात हो रहा है उस व्यक्ति का। जी
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? फिर ये हमारे लिए सत्य कैसे नहीं? भाई हम तो अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से हाँ अपनी वाणी को प्रोपेगेट कर रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं भाई हम तो पुण्य की एक तरह से जो उसका कल्याणकारी के भाव से उसको अपनी वाणी को कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति महसूस कर रहा है कि मेरा तो अपघात हो गया इससे। जी। तो उसको कैसे हम वो सही करेंगे कि भाई अभी भी हमारी ये ये सत्य की है अपनी वाणी। आज आपकी आवाज बहुत कट रही है और आज चुभ रही है आवाज ये। थोड़ा सा आप नेटवर्क एरिया में आकर के बैठा कीजिए। हाँ, फिर मैं बात करूंगा तो वो बात स्पष्टता से पहुंचेगी भी नहीं। चलिए मैं फिर भी प्रयास करता हूँ, शायद आप समझ पाएंगे। मेरे जो पूछने का आशय है वो तो बता समझ आए समझ। हाँ जी, हाँ जी, आशय समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका समाधान क्या हो सकता है? श्रीमान जी के कहने का मतलब है कि हमने यानी वक्ता ने पूरा प्रयास किया कि जैसा मन में है वैसा ही वाणी से बोला जाए, और वो किसी को ठगने वाला ना हो, किसी को भ्रांत करने वाला ना हो, और सामने वाले को उसका तात्पर्य ठीक से समझ में आए, जैसा महर्षि व्यास जी ने पूरा खोला था यहाँ पर। हमने अपनी ओर से पूरी ताकत लगाई कि सामने वाले तक बात ठीक पहुंचे, उसकी हिंसा ना हो, उसको परेशानी ना हो हमारी बातों से। लेकिन फिर भी सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों का गलत अर्थ लेता है और दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो फिर इसमें क्या हमारी सत्यता मानी जाएगी, या हमारी अहिंसा मानी जाएगी, या नहीं मानी जाएगी? तो हम यहाँ महर्षि व्यास जी के तात्पर्य के अनुसार यदि देखें, तो यहाँ मुख्य रूप से अभी जो बात कही जा रही है वो वक्ता को ध्यान में रखकर कही जा रही है, कि वक्ता इन इन बातों का ध्यान रखे कि उससे भूतों का अपघात भी ना हो। उपरोक्त सब बातों का ध्यान रखे कि जैसा मन में है वैसा ही वाणी से बोले, किसी को ठगने वाली ना हो, किसी को भ्रांति में ले जाने वाली ना हो, और सामने वाले को अभिप्राय समझ में आए ऐसी वाणी हो। साथ में भूतों का अपघात करने वाली वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। ये पूरा ध्यान हमने रखा, और न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक, विचार पूर्वक, शास्त्र पूर्वक ऐसा हमारा प्रयास रहा। लेकिन फिर भी सामने वाला गलत लेता है, दुखी हो जाता है। इसमें हमारा कोई असत्य नहीं माना जाएगा। हमने तो पूरा अच्छे से ही प्रयास किया, क्योंकि सामने वाला किस तात्पर्य से चीजों को ले रहा है ये उसकी अपनी भी एक समझ है, उसकी अपनी एक बौद्धिक स्थिति है। हो सकता है वो अभी हमारी बात को समझ ही ना पा रहा हो। कई बार हम किसी के लाभ के लिए बात कहते हैं, लेकिन वो सोचता है कि ये तो मेरा बुरा करना चाहते हैं, वो उसको बुरे तरीके से ले लेता है, दुखी होता रहता है। तो ये पीछे भी मैंने कक्षा में बात रखी थी कि हम तो किसी का उपकार करना चाहते हैं, लेकिन दुखी हो जाता है सामने वाला व्यक्ति, उसमें हिंसा नहीं मानी जाएगी। क्योंकि दूसरे के सुखी या दुखी होने से हिंसा और अहिंसा सिद्ध नहीं होती हैं। इसमें मुख्य बात है बोलने वाले की, या हिंसा करने वाले व्यक्ति की, जो कर रहा है उस पर निर्भर करता है कि उसकी स्थिति क्या थी, उसकी उसका पीछे का इंटेंशन क्या था, उसके पीछे की का विचार क्या था, उद्देश्य क्या था। इसके आधार पर तय होता है, और हमारा उद्देश्य यहाँ अच्छा था, धर्मपूर्वक था। फिर भी यदि दुखी हो रहा है तो हमको एक बार फिर से जांच कर लेनी चाहिए। देखिए इसमें एक सावधानी की बात है, हमारे सब कुछ ध्यान रखने के बाद भी सामने वाला दुखी हो रहा है। हो सकता है हम कन्विंस ना कर पा रहे हों, हो सकता है हमारी वाणी में अभी कुछ और ऐसा हो कि अभी उसमें और काम करने की आवश्यकता है। हो सकता है हम अभी उस तरीके से उस लेवल पे जाकर उस व्यक्ति से बात ही नहीं रख पा रहे हैं कि वो हमारी बात के अभिप्राय को समझ पाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक शब्द आया था प्रतिपत्ति बंध्या। अभी तक उसके मन में हमारा अभिप्राय पहुंचा ही नहीं है। सीधी बात तो ये है, अभिप्राय को हम पहुंचा देते तो वो व्यक्ति दुखी होता ही नहीं, और अभिप्राय को नहीं पहुंचा पाए तो इसको महर्षि ने असत्य ही कहा है। हो सकता है अभिप्राय पहुंचाने की हमारी जो एबिलिटी है, योग्यता है, उसमें कमजोरी है अभी, उसमें कुछ ना कुछ न्यूनता तो है कि हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए हो सकता है अभी जो ये यहाँ पर सारे ये पैरामीटर्स बताए गए हैं, ये जो कुछ यहाँ बिंदु बताए गए हैं, हो सकता है अभी हम इन पर खरे नहीं उतर रहे हैं, इन्हीं में हमारी दुर्बलता है। ऐसा हो सकता है, उसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है जी। जी आचार्य जी। आचार्य जी एक और जो ब्रह्मचर्य से जो बताया गया है, हाँ जी। जो ये गुप्तेंद्रिय उपस्थ का संयम बताया गया है, जी।
तो ये ब्रह्मचर्य से संबंधित बताया गया था, ये केवल ब्रह्मचर्य वाली अवधि के ही लिए है या चारों की चारों अवधियों के लिए है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। सबके लिए है जी। साधक तो देखिए हमेशा ब्रह्मचारी काल में ही नहीं होते, साधक तो गृहस्थी भी होते हैं, साधक तो वानप्रस्थी भी होते हैं, साधक तो अ, सन्यासी भी होते हैं। तो साधकों के लिए चर्चा चल रही है, तो ब्रह्मचर्य तो सबको पालन करना चाहिए। और मैंने बताया था कि इसमें एक छोटा सा वो रहता है कि जो गृहस्थी हैं, जिनको संतान उत्पत्ति करनी है, तो उतने काल को छोड़ करके बाकी समय में तो उनको भी उपस्थेंद्रिय का संयम करना है, ब्रह्मचर्य का पालन तो उन्हें भी करना है। तो सब पर लागू होने वाली चीज है ये। ठीक है जी। तो इसमें आचार्य जी ये गुप्तेंद्रिय उपस्थ के अलावा जो ब्रह्मचर्य का और अर्थ निकलता है जी उसको भी सम्मिलित करना होना। हाँ बिल्कुल कर लें, उसको अलग से कर लें। इन्होंने जितना ठीक समझा इन्होंने उतना कह दिया। बाकी तो आगे जब और चर्चाएं होंगी आगे शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को देखेंगे, या अभी पीछे भी हमने देख लिया, वो सब बातें उनमें सम्मिलित हो ही जाती हैं। बाकी सब चीजों में जो संयम है, इंद्रियों में संयम है, वो तो बाकी सब में होते होते हो ही जाता है। इसलिए इसको अलग से कहने की जरूरत यहाँ ब्रह्मचर्य में नहीं पड़ी, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जी आचार्य जी। हाँ ठीक जी। आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। विनीता माता जी आप बताइए। अच्छा आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। मेरे दो प्रश्न है आचार्य जी, एक अहिंसा संबंधित और एक सत्य संबंधित। जी सत्य पर मेरा प्रश्न ये है कि क्या किसी की जान बचाने के लिए बोला गया झूठ सच नहीं माना जाएगा? क्योंकि उदाहरण प्राण बचाना तो एक बहुत बड़ा धर्म है। उदाहरण दीजिए। जैसे कोई लड़की परेशान है और कोई असामाजिक तत्व पीछे से उनको चेज कर रहे हैं, उसने मुझसे शरण मांगी, मैंने उसको शरण दी। जी फिर पीछे से आने वाले असामाजिक तत्वों ने पूछा मैम आपने किसी को देखा? मैंने कहा नहीं। जी और फिर उनके जाने के बाद मैंने उसको धीरे से उसके घर पहुंचा दिया। हाँ जी ठीक है। वहाँ जो हम प्रसंग पढ़ रहे थे, सत्य वाला प्रसंग, तो उसमें मुख्य बात वही है कि प्राणियों का उपघात ना हो, प्राणियों को हानि ना हो। ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि वाणी हमने सही बोली, अच्छे से बोली, जो हमारे मन में था वैसा ही बोला। हमको पता है कि वो लड़की सामने है, छिपा के रखी हुई है हमने, और वाणी से वैसा बोल देंगे तो वो जो दुष्ट लोग जो पीछा कर रहे हैं वो उसको मार देंगे या उठा के ले जाएंगे। तो हमने इस बात को इग्नोर कर दिया कि जैसा मन में है वैसा वाणी से नहीं बोलेंगे। और जब ये बात कह दी, ये बात हमने पढ़ ली थी योग दर्शन में, तो हमने तुरंत एकदम से निर्णय कर लिया ये तो झूठ हो गया जी, और इसको तो मना किया गया था कि ये तो असत्य व्यवहार है। लेकिन आगे और भी कहा वो वंचिता ना हो, वो भ्रांति में ना पहुंचाने वाली हो, वो प्रतिबंध्या ना हो, हमने ये भी पढ़ रखा था। तो हमने सोचा कि देखो इन बेचारों को, ये जो लड़की का पीछा करने वाले लोग हैं, इनको बेचारों को वंचित भी नहीं करना कि मैं इनको गलत बोल दूं तो ये उस लड़की से वंचित हो जाएं, उसको छोड़ के चले जाएं। इनको भ्रांत भी नहीं करना कि ये बेचारे भ्रांत हो जाएंगे, ये कहाँ भटकते फिरेंगे उस लड़की का जो पीछा कर रहे हैं। और प्रतिपत्ति बंध्या भी नहीं करना कि मेरी बात ही इन तक ना पहुंचे, कि मैं बात को घुमा फिरा के कह दूं। जैसे युधिष्ठिर ने बोल दी थी महाभारत में कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन हाथी मारा गया है या मनुष्य मारा गया है, जैसे ही ये बात बोलने वाले थे तो उधर से शंख बज गया था। वो प्रतिपत्ति बंध्या का उल्लंघन था और असत्य ही व्यवहार था वहां पर युधिष्ठिर का। तो हमने इसका भी पालन किया कि भाई चोर आएंगे तो उनको बताना है, सच ही बताना है, वो जो दुष्ट लोग पीछे हैं, हमने इसका भी पालन किया, यहाँ तक हम सच बोलते रहे। फिर आगे महर्षि ने सब बातों को कह करके एक मूल में बात कही यहाँ पर, यदि चैव अपि अभिधीयमाना, यदि ऊपर की सब बातों को ध्यान में रखकर कही हुई वाणी जो है, यदि भूतों के अपघात के लिए है ना, तो वो सत्य नहीं है बल्कि वो पाप है, सीधा सीधा कहा पाप है। तो उन्होंने खुद ही बता दिया, समाधान खुद ही कर दिया महर्षि ने। ऐसे स्थान पर जहां हम फंस गए हों, द्वंद्व जैसी स्थिति हो कि किसी का जीवन बचाना पड़ रहा हो और हमको झूठ बोलना पड़ जाए यानी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति या सैकड़ों हजारों व्यक्तियों का जीवन हमारे एक झूठ बोलने से बच रहा है, तो ऐसा झूठ वो झूठ की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको यहाँ सत्य ही स्वीकार किया गया है। मुख्य बात है प्राणियों को बचाना, मुख्य बात है सामने वाले को हिंसा ना हो, ये यहाँ प्रयोजन है। और वो शास्त्र पूर्वक हो, वो धर्म पूर्वक हो, और भी बहुत सारी बातों का वहाँ ध्यान रख करके किया जाता है। अब आपने एक लड़की का उदाहरण दिया, वो लड़की थी कैसी लड़की, वो सारी कंडीशन भी देखनी पड़ेंगी ना।
वो सब समझना पड़ेगा। बेचारी यदि अबला है, वास्तव में उसको रक्षा की आवश्यकता है, तो बिल्कुल हमको प्रयास करना चाहिए। और मान लीजिए जिन पुरुषों को वो क्या पता वो ठग के आई हो उन्हीं पुरुषों को, वो पुरुष अच्छे हों, ये भी तो विचार करना पड़ेगा ना। क्योंकि यदि एक लड़की अकेली है, 4 पुरुष पीछे आ रहे हैं, तो हमारे मन में यही आएगा कि पुरुष दुष्ट होंगे और महिला जो है वो बेचारी अबला होगी, परेशान होगी। तो हमको वो भी बातें देखनी होंगी। हो सकता है महिला मजबूत हो, अच्छी हो, हट्टी-कट्टी हो, दुष्ट हो और उसका प्रयोजन खराब रहा हो, 4 पुरुषों का मूर्ख बना के आई हो, ठग के आई हो, तो ऐसे में महिला को बचाया नहीं जाएगा। फिर तो जैसा मन में है वैसा वाणी से बोला जाएगा, स्पष्ट बोला जाएगा और महिला को पकड़वाया जाएगा। ये भी बात है। समझ पा रहे माता जी? जी आचार्य जी, लेकिन अश्वत्थामा मरो नरो व नर कुंजरो वाली लाइन मेरे दिमाग में थी, हाँ जी। तो उसी के तहत मेरे द्वारा झूठ बोला गया, तो मैं उसको सच ही मान के चलती थी अब तो। हाँ जी। नहीं, उसमें दृष्टि है। देखिए, ये भी जब प्रसंग रखा जाता है, मैं इसको भी थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। ये बड़ा विचारणीय बिंदु रहता है, सभी लोग विचार करेंगे इस पर। जब महाभारत का वो प्रसंग चल रहा था, जहाँ द्रोणाचार्य ने ये निर्णय कर रखा था, एक प्रतिज्ञा जैसी थी उनकी। यदि मैं कहीं गलत हूँ तो आप ठीक कराइएगा, क्योंकि मैंने उतना ठीक से पढ़ा नहीं है महाभारत को। तो उन्होंने शायद, उनका ऐसा संकल्प था कि यदि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा जाएगा तो मैं अपने हथियार छोड़ दूंगा, मैं अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दूंगा। ऐसा शायद उनका संकल्प था, और ये कौरवों और पांडवों सबको को पता था। तो इधर योजना बनी। श्री कृष्ण नीति कुशल व्यक्ति थे और वो योगेश्वर भी कहे जाते हैं। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, ये तो श्री कृष्ण भी जानते होंगे। तो उन्होंने योजना बनाई कि युधिष्ठिर जो है सत्यवादी व्यक्ति हैं और सब व्यक्ति इन पर विश्वास करते हैं, द्रोणाचार्य भी विश्वास करते हैं। तो इनको मैदान में ले जाया जाए और एक बार इन्हीं का सामना करवा दिया जाए, क्योंकि सब लोगों ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन ऐसे सबकी बात तो नहीं मानेंगे द्रोणाचार्य। तो ऐसे में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया इन लोगों ने, पांडवों ने और श्री कृष्ण जी ने। अब मार दिया, ये भी अपने आप में एक प्रश्न उठता है यहाँ पर भी कि इन सब चीजों के पीछे बेचारे एक हाथी को क्यों मार दिया आपने। ये भी तो एक बात है ना, यहाँ भी एक प्रश्न उठता ही है। तो हाथी को मार दिया। अब सब चिल्लाते फिर रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, और बात भी सच है। अश्वत्थामा यानी हाथी मारा गया। हाथी कोई बोलने को तैयार नहीं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक युधिष्ठिर अपने मुख से नहीं बोल देंगे इस बात को, क्योंकि युधिष्ठिर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्मराज हैं और सत्य ही बोलते हैं। योजना बन चुकी थी पहले ही, वो सारा सेटअप तैयार था। पहले से स्क्रिप्टेड था सारा मामला। लाके खड़े हो गए वहां पे। सामने द्रोणाचार्य हैं और इधर पूरा पांडवों का पक्ष है, श्री कृष्ण भी वहीं उपस्थित हैं। तो उधर द्रोणाचार्य ने जब पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो इन्होंने बोला कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो मनुष्य था या हाथी था ऐसा नहीं पता। वो कुछ ऐसा शायद वो बोले, नरोवा कुंजरोवा ऐसा करके उन्होंने बोला। लेकिन ये जो अंतिम पंक्ति थी, नरोवा कुंजरोवा, ये पंक्ति बोलने से पहले ही श्री कृष्ण जी ने शंख बजा दिया, या जो भी उधर वाद्य यंत्र बजाया गया उसके बजने से वो ध्वनि जो द्रोणाचार्य थे उन तक नहीं पहुंची। नहीं पहुंची तो फिर उन्होंने वही मान लिया जो पहले जितना सुन पाए थे कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। अब जब हम इस परिभाषा पर घटाकर देखते हैं, यथार्थे वांग मनसे, जैसा मन में है वैसा वाणी से बोलना, तो पहली ही शर्त में जो युधिष्ठिर थे वो फेल हो गए। क्योंकि मन में क्या था, मन में तो उनको पता था कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है, और जबकि सामने वाले को अभिप्राय क्या पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये हाथी मारा गया है या मनुष्य मारा गया है, उसको भी संशयात्मक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे जब अश्वत्थामा हाथी मारा गया है तो स्पष्टता से बोलना चाहिए, जैसा मन में है वैसा वाणी से बोल देते, सत्य हो जाता। तो फेल तो यही हो गए थे। लेकिन फिर भी हमको धर्म का भी देखना होता है, हमको शास्त्रानुकूल भी देखना है, हमको ये भी देखना है कि इससे आगे किसी का वंचन तो नहीं हो रहा है, किसी को भ्रांति तो नहीं हो रही है। आगे सब सारी शर्तों को देखेंगे। उन्होंने बाकी चीजों का भी ध्यान दिया। श्री कृष्ण इस मामले के स्क्रिप्ट राइटर थे। उन्होंने ही सारी योजनाएं रच रखी थी, तो योग के सबसे कुशल व्यक्ति थे उस समय के। तो वंचित करने वाली वाणी रही तो थी,
ठगने वाली वाणी तो रही थी, सीधी बात है। यहाँ भी युधिष्ठिर फेल थे। भ्रांता, भ्रांत भी करने वाली थी, यानी उस वाणी से द्रोणाचार्य भ्रांत तो हुए थे, सीधी बात है, स्पष्ट है एकदम। प्रतिपत्ति बंध्या, क्या सीधा सीधा अभिप्राय पहुंचा था? नहीं पहुंचा था। अब वो एक अलग बात है कि उसमें बीच में बाधा डाल दी गई जानबूझ करके, शंख बजाने के माध्यम से, या मान लीजिए संयोग से ही ऐसा हो गया होता, कहीं से कोई और आवाज आ गई होती और युधिष्ठिर की आवाज दब गई होती, तो इसमें युधिष्ठिर का क्या दोष? तो युधिष्ठिर को बचाने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन यहाँ मुख्य बात है, जो अंतिम तात्पर्य जो हमेशा जोड़कर देखना चाहिए, भूतों के उपघात के लिए। उससे भूतों का उपघात हो रहा है यदि उस वाणी से, तो फिर तो वो सरासर झूठ है, सरासर असत्य है। इन सब के पीछे योगेश्वर श्री कृष्ण बहुत दूर तक का देखकर चल रहे थे। उनको पता था कि यदि द्रोणाचार्य नाम का व्यक्ति बचा रह गया ना, तो ये हमको भी समाप्त करेगा और पता नहीं क्या क्या और विनाश करेगा, और इस व्यक्ति के बचे रह जाने से दुर्योधन का बल और बढ़ेगा, दुर्योधन जैसा अधर्मी व्यक्ति बढ़ेगा तो अधर्म का और प्रचार प्रसार होगा, अधर्म बढ़ेगा, अधार्मिक व्यक्ति बढ़ेंगे, उससे समाज की हानि होगी, लोगों की हानि होगी, जन धन की बहुत प्रकार की विस्तृत दूर तक की हानि होगी। श्री कृष्ण वहां का देख करके चल रहे हैं। हाँ, इस एक वाणी के कहने से एक हाथी तो मार लिया बेचारा, वो मर गया, बिल्कुल मरा था, हिंसा थी वहां पर। एक वाणी के कहने से, एक असत्य हो जाने से द्रोणाचार्य भी फिर आगे हथियार रख देते हैं और फिर वो भी मरते हैं। दो हत्याएं सीधी सीधी दिख रही हैं, साफ साफ, यानी दो भूतों का अपघात साफ साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण को क्या ये नहीं दिख रहा होगा कि ये दो लोग मर जाएंगे? तो युधिष्ठिर जो बोल रहे हैं ऐसे नहीं बुलवाना चाहिए, ये तो सीधी भ्रांत करने वाली वाणी है, दूसरे को वंचित करने वाली है। लेकिन वो महर्षि व्यास जी के शायद इस कथन को जानते होंगे, या वो तो अपने समय के चरम पुरुष थे योग के, वो तो और भी गहराई से जानते होंगे कि कैसे भूतों का अपघात होगा, कैसे नहीं होगा, कितने प्राणियों को बचाना है, किसकी रक्षा करनी है। वो जितना दूर तक का देख पाते होंगे, शायद हम तो वहां तक भी ना देखें। उतना देख करके उन्होंने उस वाणी को बुलवाया, वो प्रपंच रचा, जो भी था, वो नीति कुशल व्यक्ति हैं, वो जो भी उन्होंने किया, तो उससे दो लोग तो मरे, एक हाथी मरा और बाद में द्रोणाचार्य भी मरे। लेकिन इन दोनों के मरने से अधर्म का नाश हुआ वहीं, और आगे फिर दुर्योधन भी मरा, और फिर बहुत हद तक विराम लगा, जितना श्री कृष्ण देख पा रहे थे। तो मेरी समझ में तो ये आता है। इस दृष्टि से तो सत्य मानेंगे। बाकी यदि केवल हम इन पहले पैरामीटर्स पर कसकर देखें इस बात को, इस कसौटी पर कसकर देखें, तो झूठ था, स्पष्ट झूठ था वो तो। समझ पा रहे हैं माता जी? जी आचार्य। और दूसरा प्रश्न आचार्य जी, हाँ जी कि सुबह 4 बजे के लगभग मच्छर बहुत परेशान करते हैं, जी उनको उनकी व्यवस्था पूरी करने के बावजूद भी वो ध्यान में एकाग्र नहीं होने देते, जी या प्राणायाम के समय बहुत परेशान करते हैं, तो रैकेट से उनको मारने का जो अभियान चलता है, जी तो आचार्य जी वो हिंसा है? हाँ, बिल्कुल हिंसा है। उपाय कर लेना उनकी मच्छर योनि से हाँ उनको मच्छर योनि से मुक्ति दिलाई जा रही है, ये तो हिंसा समझ में नहीं आता। अच्छा जी, ऐसे तो फिर हम सब प्राणियों को मार ले, उनको बेचारों को जो कष्ट होता है उन योनियों में, उनसे हम उनको बचा देंगे। देखिए, उपाय आप ये बताइए, आप उपाय क्या क्या करते हैं मच्छरों का, वो बता दीजिए। आचार्य जी, एक बोट शेप में मच्छरदानी आती है, छोटा सा अलग से रख करके, जी उसके अंदर बैठ के ध्यान किया जाता है। हाँ जी लेकिन जब एक्सरसाइज और प्राणायाम वगैरह होता है, उसके एक्सरसाइज के लिए उसको हटा देना पड़ता है जी और फिर खुले में करते हैं, तब मच्छर आते हैं। एक्सरसाइज करने में मच्छर कोई बाधा करते होंगे ऐसा तो मुझे भी नहीं लगता। हालांकि सब लोग जो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो वहां तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, बहुत हल्का व्यायाम हम करते हैं तो मच्छर थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, उतना उनको हटाया जा सकता है। लेकिन यदि प्राणायाम करने हैं, ध्यान करना है, तो मच्छरदानी सबसे अच्छा विकल्प है, सबसे उत्तम विकल्प है, ऐसा कर लेना चाहिए। और मच्छरदानी से अच्छा मुझे कुछ नहीं दिखता। बाकी जो लोग बंद कमरे में करते हैं तो वो क्या आता है, वो बिजली से जो चलता है उसको जला लेते हैं, तो मच्छर तो उससे मरेंगे, अंदर का वातावरण भी खराब होता है उससे। तो उसको तो मैं भी सजेस्ट नहीं करता कभी भी कि वो होना चाहिए।
बाकी सब मच्छरदानी सबसे अच्छा विकल्प है। और भी हो सकते हैं, हम अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से, हमारे घर की व्यवस्थाएं कैसी हैं। कई बार कमरों को इस प्रकार से बना लिया जाता है कि उसमें मक्खी मच्छरों को एक बार बाहर निकाल दें, या किसी भी तरीके से बहुत तेज हवा चला करके कैसे भी बाहर निकल गए, कमरा पूरी तरह से लॉक कर दिया, बंद कर दिया, जालियां हैं कमरों में, वो व्यवस्थाएं हमें करनी होंगी। कोई सामान्य व्यक्ति है, ग्रामीण व्यक्ति है, कच्चा घर है, वो ये बात कहे तो फिर तो मानने वाली है कि हाँ व्यवस्थाएं नहीं है। पर जब साधन है, व्यवस्थाएं हैं, तो वो उपाय हमको स्वयं खोजने होंगे उन स्थानों पर। कोशिश करें कि मारने की जरूरत ही ना पड़े। जी आचार्य जी, ठीक है जी। हाँ जी। ओडोमॉस भी होती है। हाँ जी, हाँ जी, ओडोमास होता है, और नीम का तेल है, शीशम का तेल है, जिसको शरीर पर लगा लेते हैं तो मच्छर वैसे भी पास नहीं आते। पर उससे साधना बाधित होगी, उससे बच फिर वही विकल्प परेशान करते हैं हमको, यानी जिनको हमने समाधान के रूप में रखा था, फिर वो ही बाधा बनते हैं। यानी मच्छर से बचने के लिए नीम का तेल लगाया, ओडोमास लगाया, अब उसकी सुगंध या उसकी जो गंध आती है, अब वो परेशान करती है, प्रत्याहार में वो बाधा डालती है। तो हमको वो भी उपाय देखने होंगे। मच्छरदानी सबसे अच्छा विकल्प दिखता है। और देखिए एक चीज और भी है, सर्दियों में तो मच्छर परेशान नहीं करते, तो वहां से हम बच जाएंगे। गर्मियों में ही परेशान करते हैं, तो हल्का वस्त्र ओढ़ करके करें। तो या मच्छरदानी, मतलब कुल मिलाकर के मच्छरदानी मुझे सबसे अच्छा विकल्प दिखाई देता है। ठीक जी है। जी आचार्य जी, हाँ थैंक यू। जी, ठीक है। नीति माता जी, आप बताइए। आचार्य जी ये एक मिनट आचार्य जी, इसी से रिलेटेड तो मच्छरदानी से वायु अवरोध नहीं होगी? मच्छरदानी से वायु कैसे अवरोध होगी? मच्छरदानी है ही इसलिए कि वायु आती रहे और मच्छर ना आए। अब मच्छरदानी किसी ने धोती साड़ी की बना रखी है तो वायु अवरुद्ध होगी निश्चित रूप से। पर वायु तो फिर भी रुकती है उससे, जैसे अगर हम पंखा चलाएं और साथ में वो लगा दिया मच्छरदानी तो हवा अंदर नहीं जाती है। मच्छरदानी के ऊपर बात है ना हमारी, मच्छरदानी कैसी है, अच्छी जालीदार है, बढ़िया है, तो हवा आती जाती है खूब। ठीक है आचार्य जी, नमस्ते। हाँ जी। अब देखिए कई लोग ऐसे भी प्रश्न करते हैं कि प्राचीन काल में ऋषि महर्षि कैसे करते होंगे जंगल में, और जंगलों में तो बहुत भयंकर मच्छर होते हैं। गांव की तुलना में तो सैकड़ों गुना ज्यादा मच्छर होते हैं जंगलों में, खेतों में, तो वो कैसे करते होंगे? अब उपाय करने ही होते हैं अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से। तो हमने खूब सुना है कि मिट्टी का लेपन कर लेते थे, राख लपेट लेते थे। बाकी हो सकता है उन लोगों को कुछ औषधियों का ज्ञान हो, कि किसी पत्ते को रगड़ करके उसका रस लगा लेंगे शरीर से तो मच्छर नहीं आएंगे। उनकी वो ऐसी जानकारी में रही होंगी चीजें पहले, तो वो लोग अपने हिसाब से करते होंगे। अब हम जब आधुनिक हैं, घर हमसे छूटता नहीं है, घर में ही करना है, तो यही उपाय निकालने पड़ेंगे। कुछ लोग तेज पंखा चला करके उसके नीचे बैठ करके उपासना करते हैं, तो ये तो स्वयं देख लेंगे हम। आचार्य जी पहले मच्छर होते ही नहीं थे। नहीं होते थे? प्रमाण बताइए। हम छोटे थे बाहर सोते थे, कोई मच्छर ही नहीं होते थे। आपकी आयु कितनी है माता जी? मेरी 68 हो गई। अच्छा जी, 68। तो हम हो तो जाएगी बचपन, मतलब अप्रैल दिसंबर में। हाँ जी, हम तो मेरे बचपन में मच्छर नहीं थे, एक भी मच्छर नहीं था बचपन में। हो सकता है आपकी तरफ ना हो। हम तो बचपन से मच्छरों को झेलते आ रहे हैं। चलिए, हो सकता है किसी किसी इलाके में, किसी स्थान विशेष पर मच्छर ना होते हो, ऐसा भी हो सकता है। पर आज की तो व्यापक समस्या है मच्छर, तो उससे यही उपाय दिखते हैं। नीति माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। वैसे मेरा दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल ही गया है, जो चौधरी साहब ने दिया, और वो नरोवा पंजरोवा का वाला, जी वही दो प्रश्न थे। जी लेकिन ये जो दूसरा प्रश्न है चौधरी साहब वाला, जी जो अच्छी वाणी, जैसे मेरा परिवार के साथ है जी, परिवार में हमारे जिसके साथ हमारा हर रोज व्यवहार करना होता है, जी उसमें हमें अच्छी वो सत्यवाणी बोले, जी पर सामने वाले को वो चुभने वाली लगती है, जी ऐसा उसका व्यवहार ही ऐसा है। जी तो इसमें आगे जो बताया कि सत्यम भवेत पापमेव भवेत तेन, मीन्स ये वाणी पाप रूप असत्य होगी, ऐसा मीनिंग हुआ ना इसका, जो आगे लिखा है हाँ जी ज्ञानम सत्यम भवेत पापमेव भवेत तेन। तो वो सामने वाला दुखी रहता है हमारी वाणी से। हाँ तो जी अभी जो आपने सॉल्यूशन बताया कि जो हमारे में शायद खोटो, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, जी तो जो पाप लगने वाला हो तो इससे बेटर है कि हम बताए नहीं।
जी तो उसमें पाप लगेगा कि भाई सामने वाले का नुकसान हो रहा है, जी तो भी हम बता नहीं रहे हैं। तो उसमें नहीं बताए, तो बताने से तो सामने वाला दुखी होता है, जी जी जी। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो दुखी होता है। हाँ ठीक है, मैं समझ तो गया। हमें पाप, हाँ, तो हमें पाप आगे जो बताया तो कि हमें वो पाप लगेगा, मीन्स पाप रूप असत्य होगा। जी जी तो जी। बेटर है कि हम उसे बोले ही नहीं। हाँ वो इसका सॉल्यूशन हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए ऐसे समझेंगे, हम ये देख रहे हैं कि यदि हमने इसको नहीं बताया तो इसकी हानि हो जाएगी, और बताया तो ये दुखी हो जाएगा, यानी दोनों तरफ हानि दिख रही है। तो अब इनमें से जो हल्की हानि है, छोटे स्तर की हानि है, हमको उसको पकड़ लेना चाहिए। अगर नहीं बताने से उस व्यक्ति की बड़ी हानि हो जाएगी तो फिर तो बता देना चाहिए। और यदि बता देने से वो व्यक्ति कम अंशों में दुखी हो रहा है लेकिन उस हानि से बच रहा है जो उसकी हो जाएगी नहीं बताने से, तो फिर ऐसे व्यक्ति को थोड़ी हिंसा हो रही है, वो हमारी बातों से थोड़ा बहुत पीड़ित हो जाता है, तो हो जाने देना चाहिए। फिर हम उसको बड़ी हानि से बचा तो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अंततः हम उस व्यक्ति का उपकार कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये हमको देख लेना चाहिए। और इन सब बातों में वो तो ध्यान में रखना ही चाहिए, मन में अभिद्रोह की भावना ना हो, हिंसात्मक व्यवहार हमारे मन में ना हो। हम उसके उपकार के लिए, अंततः उसका उपकार किस बात में है, इसको सोच करके वाणी बोलें, व्यवहार करें, ये देख लेना चाहिए। ठीक है। जी, हाँ, वो समझ में आ गया। हाँ अगर जी। उसके आगे की जो लाइन थी, भगवत तेन के बाद पुण्याभासेन पुण्य प्रतिरूप के रूपकेण जी कष्टतम प्राप्नुयात्, जी। उसका अर्थ नहीं समझ में आया है हाँ जरा। जी, मैं बता देता हूँ। कई बार हम दूसरों को इस प्रकार से कि जैसा मन में है वैसा बोल दिया, दूसरे को वंचित भी नहीं किया, दूसरे को भ्रांति में भी नहीं ले गए, और अपनी बात का अभिप्राय ठीक भी पहुंचाया, लेकिन फिर भी हमसे सामने वाले को कष्ट हो जाता है, सामने वाला पीड़ित हो जाता है, तो ये पाप कहलाएगा, सीधी बात है। लेकिन कई बार ऐसे कर्म करते हुए हमको ये लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था स्टैंड अप कॉमेडियंस का, जो आजकल चलता है। हम अपनी बात ठीक से रख रहे हैं, बहुत मस्ती मजाक चल रही है, कॉमेडी चल रही है, घरों में भी होती हैं कॉमेडियाँ इस टाइप से, और हम सोचते हैं कि हम देखो हंस हंस करके दूसरे का खून बढ़ा रहे हैं, हम देखो इतने लोगों को हंसा रहे हैं, हमारे पीछे सैकड़ों लोग हैं, मैं इतने लोगों का मनोरंजन करता हूँ, ये बड़े पुण्य का काम है। आपने बहुत सारे लोगों को हंसा दिया, अच्छा काम किया, बढ़िया है, और उसको आप पुण्य मानते रहे। लेकिन एक व्यक्ति को आपने इतना लज्जित कर दिया, इतना शर्म से गाड़ दिया कि वो बेचारा जीवन भर सिर उठाने लायक नहीं रहा। वो कभी ठीक से अपने आप में कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाया, कभी आत्मविश्वास से भर नहीं पाया। तो एक तरफ तो पाप है जो हमको दिखा नहीं, तो पुण्य आभासेन, ये दिखने में पुण्य जैसा आभासित होगा, और उसी शब्द को खोला पुण्य प्रतिरूपकेण, पुण्य जैसा प्रतीत होते हुए भी कष्टतमम प्राप्नुयात, बहुत भयंकर कष्ट को प्राप्त कराने वाला होता है ये। और ऐसे लोग बहुत कष्ट को प्राप्त होते हैं एक समय पर जाकर के। उसके मैंने कुछ उदाहरण भी आपके सामने रखे थे, और हमारे जीवन में भी होता है। आप एक बार विचार करके देखिए कि इस प्रकार से अपनी वाणी से दूसरों को परेशान करने वाला व्यक्ति, जो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, या किसी तरीके से वाणी को डबल मीनिंग बातें करता है, इधर उधर की बातें करता है, दूसरों को भ्रांति में भी ले जाता है अपनी वाणी से, इधर की उधर बातें कर देता है और सोचता है मैं वाणी में बड़ा कुशल हूँ, मैंने तो सच ही बोला है, और मैं बड़े पुण्य के काम कर रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति भले ही अपने आप में कुशल बना रहे, बहुत अच्छा बना रहे, और ये सोचता रहे कि मैं पुण्य के काम कर रहा हूँ, तो वो पुण्य जैसा भाषित तो हो रहा है, आभास तो उसको यही रहेगा कि मैं पुण्य कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे व्यक्ति के आप जीवन को उठाकर देख लीजिएगा, कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, बहुत बुरी स्थिति में मिलेगा एक समय के बाद। निश्चित रूप से इसी जन्म में उसके कर्मों का फल साफ साफ दिखता है। यहाँ भी ऋषि ने स्पष्ट लिख रखा है कि वो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। और पीछे के संदर्भ से देखें, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय, इसी जन्म में कौन से कर्म अपने फल दे देते हैं, जो तो भीत व्याधित, और जो महात्मा है, ऋषि हैं, ऐसे लोगों के प्रति जो अपकार करता है, जो गलत वाणी बोलता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। ये हम पीछे देख के आए हैं। तो उसके लिए भी यहाँ कहा है कष्टतमम प्राप्नुयात, बहुत जल्दी वो व्यक्ति कष्ट में जाता है, और भयंकर कष्ट में। ठीक है माता जी। ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। विनीता माता जी, फिर से कुछ कह रहे हैं आप?
नहीं आचार्य जी। ठीक है, चौधरी साहब आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी आचार्य जी, 1 मिनट लूंगा। हाँ जी। इसमें आचार्य जी जो अस्ते में आया है जी। कि अशास्त्रीय रूप से या अवैध रूप से दूसरों के पदार्थ लेना तो अस्ते हो गया, हाँ जी। और उसका प्रतिषेध ना करना या उसकी इच्छा ना करना ये अस्ते हुआ। हाँ, उसका प्रतिषेध करना। हाँ, प्रतिषेध करना, हाँ जी। करने की इच्छा, प्रतिषेध करना या फिर दोबारा से उसको लेने की इच्छा ना करना ये अस्ते हुआ। हाँ जी। तो यदि हम नहीं लेते उस पदार्थ को, अशास्त्रीय रूप से और अवैध रूप तो छोड़ दिया हमने, हम लेते ही नहीं, जी। तो तब भी अस्ते माना जाएगा, या अस्ते तभी माना जाएगा तब हम जो हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हुई उसका प्रतिषेध करें या उसकी जो अभिलाषा हुई उसको छोड़ने का प्रयास करें, तब अस्ते माना जाएगा। ये सारे रूपों में है, द्रव्य को न लेना न मन में लेने की इच्छा रखना, वो सारा आ जाएगा इसी में ही। वैसे तो यहाँ केवल स्प्रिय रूपम के लिए कहा गया है कि उसका प्रतिषेध करना, यानी मन में जो कामना बनी, स्प्रिय का मतलब होता है कामना, और रूपम का मतलब वो जो कामना रूप है, वो पूरे जो भीतर इच्छा बनी है, लालसा बनी है चीज को लेने की, तत्प्रतिषेध, उसका प्रतिषेध करना अस्तेयम इति, वो अस्तेय है। तो उसका तो करना ही करना, क्योंकि चीजें सबसे पहले मन में ही आती हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है सबसे पहले वो मन से ही शुरू करता है, तो सबसे पहले तो वहीं रोकना, और फिर व्यापक रूप से यहाँ भी ले लेंगे कि उस द्रव्य को स्वीकार भी ना करना। कोई दे भी रहा है, जैसे कई बार रिश्वत दी जाती है, गलत तरीके से पैसा दिया जाता है, किसी ने कमाया गलत तरीके से कि आप रख लो, ये मैं ऐसे ही दे रहा हूँ आपको गिफ्ट के रूप में, ये मैं आपको ऐसे ही देता हूँ दान के रूप में, तो ऐसे धन को स्वीकार भी न करना, ये भी अस्तेय है। ठीक है जी। जी आचार्य जी, एक अगर थोड़ा सा समय हो तो अभी जो महाभारत वाला दृष्टांत चल रहा था हाँ जी। कि एक धर्म की स्थापना के लिए ये सारी चीजें रची गई थी, हाँ जी। और जब वो धर्म स्थापना हो गई जी। उसके बाद में जो ऋषि ने भी लिखा है जी। कि महाभारत के बाद से ही हमारे वैदिक मत की अवनति होनी शुरू हो गई, हाँ जी। और वो अवनति होते होते ये हुआ कि दूसरे मत पनप गए, और ये हमारा मत बिल्कुल एक तरह से, अगर ऋषि दयानंद जो है ना इस उस पर भूमि पर जन्म लेते जी। तो शायद आज हम जिस स्थिति में हैं ऐसे भी ना होते। हाँ जी। तो वो जो धर्म हम कह रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण जी ने, योगेश्वर जी ने जो एक तरह से प्लानिंग बनाई है कि धर्म की स्थापना करने के लिए, जी। तो उस धर्म की स्थापना के बाद में जो ये ह्रास हुआ है हमारे मत का, जी। इसको हम वही धर्म की स्थापना माने, उस धर्म की स्थापना की ही वजह से ये सारा ह्रास हुआ है। हाँ जी। इस पे जरा मैं आपके विचार थोड़े से चाहूँ। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, कोई कितना भी व्यक्ति दूरदृष्टा हो, दूर तक की देख के चलता हो, भविष्य को तो कोई नहीं देख सकता। स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भी हो, वो भी भविष्य को नहीं देख सकते कि भविष्य में होगा क्या। अनुमान ही लगाते हैं, एक प्रकार से उन सब का विचार करके चलते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा विचार उनका भी रहा होगा, दूर तक का देखा उन्होंने भी। महाभारत का युद्ध हुआ ही इसलिए था कि ये जो वर्तमान में अधर्म है, यानी उस समय जो तात्कालिक रूप से अधर्म था, उसको हटा करके धर्म की स्थापना की जाए, यानी इन दुष्ट लोगों का विनाश किया जाए। भयंकर दुष्ट थे वो, तो उन्होंने तो सही ही किया अपने उस दृष्टिकोण से। हाँ, बाद में जो धर्म की स्थापना विधिवत होनी थी, आगे के जो अगली पीढ़ी के लोग थे, क्षत्रिय थे चाहे ब्राह्मण थे, उनको जो कर्तव्य करने थे, जो धर्म की स्थापना को बनाए रखना था, मेंटेन करना था, उसमें वो लोग असफल रहे। योगेश्वर का जो वहां पर प्रयोजन था, जो दूर का देखकर चल रहे थे, बिल्कुल सटीक था। और जब ऋषि दयानंद ये कहते हैं कि महाभारत काल के बाद हमारी इतनी हानि हुई कि इतने मत संप्रदाय उत्पन्न हो गए, तो यदि इस बात को थोड़ा पलट कर देख ले कि यदि महाभारत का युद्ध न होता तो सोचिए फिर क्या स्थिति होती। इस पर भी तो विचार किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऋषि दयानंद ने इस बात पे विचार नहीं किया होगा। ऋषि दयानंद वहां केवल इसी बात को समझाना चाह रहे हैं। वहां प्रसंग ये है कि महाभारत के युद्ध होने से कितने मत संप्रदाय पनप गए और कितनी हानि 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 होती चली गई। तो सोचकर ये भी देखना चाहिए कि महाभारत का युद्ध ना होता तो कितना धर्म का ह्रास होता।
अब योगेश्वर ने तो जितना किया अच्छा किया, ये आगे के पीढ़ी के लोगों की गलती है, उनके आलस्य को कारण बताते हैं ऋषि भी। ऋषि ने उनके आलस्य को कारण बताया कि उनको जो धर्म की स्थापना करनी थी, जो विद्या की स्थापना करनी थी, विद्या का प्रचार प्रसार होना था, क्षत्रियों का विस्तार होना था, धार्मिक क्षत्रियों को आगे बढ़ना चाहिए था, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो उनको प्रयत्न करने थे, जो श्री कृष्ण ने स्थापित किए, वो उन सब चीजों को बनाए ही नहीं रख पाए। इसलिए ऐसा होता चला गया। वो अब जिम्मेदारी हमारी भी है, हम भी तो करें। हम भी तो नहीं कर पा रहे हैं उन सब चीजों को, इसलिए ह्रास होता जा रहा है, होता जा रहा है। ठीक है जी। जी आचार्य। नहीं, बताते तो यही है ना कि युद्ध में जितने विद्वान थे, जितने धार्मिक व्यक्ति थे, वो सब मर गए, इस वजह से धर्म की हानि हुई। हाँ, युद्ध होता है तो उसमें बुरे लोग भी मरते हैं, अच्छे लोग भी मरते हैं। बुरे ज्यादा मरे, अच्छे थोड़े मरे, लेकिन अच्छे चाहे 4 ही जाएं, लेकिन हानि तो होती ही है। ये भी एक बात है। पर आगे जो अच्छे बचे लोग जितने भी थे, या अच्छे पैदा होने थे, अच्छे लोग तैयार करने थे, वो प्रक्रिया ढीली पड़ी, उसमें आलस्य रहा। ठीक है जी। जी आचार्य जी, कल जो कक्षा हुई थी आचार्य रजनीश जी की, रवीश जी की। उसका वीडियो, रजनीश जी की, हाँ जी। उसकी रिकॉर्डिंग मिल गई? नहीं जी, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई उसकी, कल उसकी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य। नमस्ते जी। मैं रामचंद्र शास्त्री। हाँ जी। थोड़ा पूछ रहा था कि जैसे महाभारत का जो युद्ध हुआ था जी, उसमें हम कहते हैं कि सारे जो विद्वान थे मारे गए, तो हम वैसे देखते हैं उसकी दृष्टि से, तो उसमें तो जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये लोग तो कुछ ही लोग लड़े थे, बस सारे तो लोग उसमें मेरे ख्याल में नहीं मारे गए। हो सकता है कि हमारा आलस्य प्रमाद ही रहा हो कि हमने नहीं किया, कार्य करना चाहिए था, इसके कारण ऐसा हो कि स्थिति आ गई हमारी। जी। सारे तो नहीं मारे गए। हाँ, सारे नहीं मारे गए थे। सारे का तो विधान भी नहीं है कहीं पे कि सारे मारे गए। सारे मारे जाते तो फिर बचता ही क्या। बचता ही क्या, ये भी। हाँ हाँ जी। वो एक मोटे मोटे स्थूल कथन कह दिया जाता है कि सारे मारे गए थे। जैसे कई बार हो जाता है ना, घर में जैसे आग लग गई और कुछ कमरे जल गए तो कह देते पूरा घर ही जला दिया जी उन्होंने, तो पूरा घर जल गया था। धन्यवाद जी, बड़ी मैं भी आज जुड़ा आपसे, धन्यवाद। हाँ और जी। हमारे चौधरी साहब की कृपा है, इससे मैं जुड़ा, धन्यवाद। अच्छा जी, आपका बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद आपका भी। ठीक है, कक्षा को विराम आचार्य देते जी, हैं। मैंने लिंक दिया था इनको। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, शोभनम, उत्तम। धन्यवाद। बहुत अच्छे विद्वान है जी। अच्छा नहीं जी। नहीं, ये हाँ चलिए। ये बात सही नहीं है। अच्छा। ये खुद नहीं कहेंगे जी, मैं कह रहा हूँ आचार्य जी। जी, बस मैंने इसी जैसे बात समझा इनको। हाँ, इसी बात से विद्वत्ता का पता चल जाता है कि व्यक्ति विनम्र है। हाँ जी, स्वागत है आपका, हार्दिक स्वागत। देश विदेश में जाकर भी प्रचार, धर्म का प्रचार करते हैं जी, आर्य समाज का। अच्छा जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल है जी। हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक है। आप सबको नमस्ते। जी, नमस्ते सभी को।